दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मंगलवार की दोपहर करीब 2 बजे जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकियों का एक बड़ा हमला हुआ और इस हमले में अब तक 26 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और 20 से अधिक लोग जख्मी हैं जिनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। लेकिन इस हमले के दौरान जिस तरह से आतंकियों ने एक एक का नाम पूछकर, उनके धर्म पूछकर हमले किए, उन्हें मौत के घाट उतार दिया, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कई ऐसे चश्मदीद सामने आए हैं जिन्होंने खुलकर बताया कि उन्होंने नाम पूछकर, धर्म पूछकर, और जो लोग भी अजान नहीं पढ़ सकते हैं उन्हें चुन चुन कर गोलियां मारी गई। खास करके ऐसे लोगों को निशाना बनाया गया जो अपने परिवार के साथ, पत्नी के साथ वहां पर घूमने के लिए गए हुए थे। इससे ऐसा लगता है जैसे आतंकियों में एक तरह की एक प्लानिंग ऐसी थी कि किस तरह से टारगेट किलिंग करनी है, और इस टारगेट किलिंग के तहत उन्होंने हिंदुओं को खास करके निशाना बनाया है। साफ रूप से झलकता है कि पाकिस्तान की इसमें आतंकी साजिश नजर आ रही है और पाकिस्तान ने अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए इस तरह के अटैक का सहारा लिया है। फिलहाल देश के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री जो सऊदी अरब के दौरे पे गए हुए थे वो भी लौट रहे हैं। आने वाले 1-2 दिनों के अंदर जिस तरह से मीटिंग चल रही है और जिस तरह से दूसरी एजेंसियां मीटिंग पे मीटिंग कर कार्रवाई करने का एक प्लान तैयार कर रही है, आने वाले 1-2 दिन आतंकियों के लिए काफी भारी पड़ने वाला है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का साफ रूप से कनेक्शन सामने आ गया है। जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के जो का एक मुखौटा संगठन है TRF, उसने इस हमले को अंजाम दिया है। 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 और 35A को हटाया गया, उसके बाद इस संगठन को ISI ने गठित किया और उसके बाद से ही यह संगठन आतंकी हमले को अंजाम दे रहा है। इस बड़े आतंकी हमले के पीछे भी TRF का हाथ सामने आया है। TRF ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है। इसके जो आतंकी है उन्हें पहाड़ों पर, बर्फीले क्षेत्रों में, जंगलों में घुसकर रहने की ट्रेनिंग दी गई है और उसी के तहत पहलगांव में जो ये आतंकी हमला हुआ है उसके तहत पहलगांव में चूंकि मार्च के महीने में बर्फबारी होती है और बर्फबारी धीरे धीरे अप्रैल के महीने में वो कम होने लगती है। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में पर्यटक ट्रैकिंग के लिए पहुंचते हैं। इसी के तहत बड़ी संख्या में फैमिली के लोग, परिवार के लोग, नई नई शादीशुदा जोड़े वहां पहुंचे हुए थे और वो लोग ट्रैकिंग का आनंद उठा रहे थे। लेकिन इसी दौरान दोपहर करीब 1:30 से 2 बजे के बीच जो जंगलों में छिपे आतंकी थे उन्होंने हमला शुरू कर दिया और इस हमले के दौरान लोगों के नाम पूछे गए और जैसे ही नाम हिंदू पता चला उन्हें गोलियां मार दी गई। और खास करके एक हमले का वीडियो सामने आया है, एक हमले का चश्मदीद सामने आया है। दरअसल कर्नाटक के एक जिले का एक दंपति अपने बेटे के साथ इस पर्यटन स्थल पे घूमने के लिए गए हुए थे। नाम था मंजूनाथ। मंजूनाथ को गोलियां मार दी गई। उनकी पत्नी पल्लवी उसी वक्त वहां पर मौजूद थी और उन्होंने आतंकियों से कहा कि मेरे पति को तो आपने मार दिया, अब मुझे भी मार दो, मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें नहीं मारेंगे, जाकर मोदी से कह दो। ये आतंकियों का आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह की सोच है कि उन्होंने इस हमले को अंजाम देने के साथ ही महिलाओं को छोड़ा है, पुरुषों को मारा है और मोदी का नाम साफ रूप से जिक्र किया है। 2019 में धारा 370 और 35 से हटाए जाने के बाद ये देश में अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला है जिसमें 26 लोगों की मौत हो चुकी है। इस मौत की जिम्मेदारी भी ली जा चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि धारा 370 और 35 हटाए जाने के बाद जिस तरह से सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि जम्मू कश्मीर में अब किसी तरह के आतंकियों को पनाह नहीं दी जाएगी या किसी भी तरह के आतंकियों को शरण देने का मामला बनने नहीं दिया जाएगा या सीमा क्षेत्र को पूरी तरह से
ऐसा पैक कर दिया गया है कि कोई भी आतंकी यहाँ पर भी नहीं मार सकता है। लेकिन इस हमले ने ऐसा लगता है कि सरकार के दावे की पूरी तरह से पोल खोल कर रख दी है, क्योंकि इस हमले में न केवल 26 लोगों की जान गई है, बल्कि यह हमला जम्मू कश्मीर के सीने पे हुआ है। ये कोई सीमा का क्षेत्र नहीं है पहलगांव, ये कोई बॉर्डर एरिया नहीं है, बल्कि ये दिल्ली आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का दिल है। यानी बीच के क्षेत्र में जाकर, यानी कई किलोमीटर सीमा क्षेत्र से कई किलोमीटर अंदर जाकर आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया है। इसका मतलब समझा जा सकता है कि आतंकियों ने कई दिनों की ट्रेनिंग ली है, कई दिनों तक यहां पर समय गुजारा है और उसके बाद इस हमले को अंजाम दिया है। तो सवाल ये उठता है कि जो फोर्स, जो सेना के जवान वहां तैनात किए गए हैं, जो तमाम तरह की एजेंसियां जो जम्मू कश्मीर में काम कर रही थी, आखिर वो क्या कर रहे थे? उन्हें क्यों नहीं इससे पहले इसका सुराग लगा? क्यों आतंकी इतने दिनों तक छिपे रहे और अपने मंसूबों को अंजाम देने में सफल रहे? आखिर 26 लोगों की मौत के लिए क्या सिर्फ पर्यटन स्थल पे घूमने जाना उनकी गलती थी, या यह सेना की, आईबी की और दूसरी तमाम एजेंसियों की बड़ी चूक है, जिसकी कीमत आम पर्यटकों को चुकानी पड़ी है? आज एक पत्नी अपने पति को खो चुकी है, एक बच्चा अपने पिता को खो चुका है। एक हरियाणा के नेवी अफसर भी आए थे हनीमून के लिए, उनकी 19 तारीख को ही शादी हुई थी और उनके सामने ही, उनकी पत्नी के सामने उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। आखिर इस हमले और इसमें गई जान का जिम्मेदार कौन है? क्या सुरक्षा में बरती गई लापरवाही इसकी जिम्मेदार है? आपको बता दें कि ये जितने भी आतंकवादी थे, इन सभी ने सेना की वर्दी पहन रखी थी। सवाल ये उठता है कि जम्मू कश्मीर में इतने दूर तक घुसकर सेना की वर्दी पहनकर आतंकियों को हमला होता है और पुलिस को, खुफिया एजेंसियों को इसकी सुराग तक नहीं लगती है। आखिर ये किस तरह का फेल्योर है? फिर सरकार की तरफ से जो ये दावे किए जाते हैं कि जम्मू कश्मीर पूरी तरह से सुरक्षित है, वहां आतंकियों का हमला बंद हो चुका है, वहां आप जमीन खरीद सकते हैं, वहां तमाम तरह की गतिविधियां हो रही है, इन सारे जो वाक्य है, ये इन सारे दावों पर अब सवाल खड़ा हो गया है। क्योंकि इस आतंकी हमले के बाद सबसे बड़ी समस्या ये हो जाएगी कि 2000, आप कह सकते हैं 2002 के बाद जिस तरह से वहां पर लगातार आतंकी हमले हो रहे थे और 2000 से पहले जिस तरह के आतंकी हमले हो रहे थे, उसी तरह का सिचुएशन एक बार फिर से तैयार होता नजर आ रहा है। इस हमले के बाद शायद ही कोई पर्यटक इस जगह पर घूमने जाने की जहमत उठा पाएंगे या हिम्मत जुटा पाएंगे, क्योंकि यह हमला कोई आम हमला नहीं है। 26 पर्यटकों की जान गई है, इसमें 2 विदेशी भी शामिल है, कई औरतों ने अपने पति को खोया है, कई बच्चों ने अपने पिता को खो दिया है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आपने पर्यटक स्थल घूमने के लिए खोला है, जम्मू कश्मीर को सुरक्षित बताया है, इसलिए लोग हिम्मत करके वहां जा रहे थे। लेकिन इस आतंकी हमले के बाद ऐसा लगता है कि पर्यटकों की हिम्मत टूट जाएगी, क्योंकि सरकार ने जो दावे किए थे, जिस तरह का भरोसा दिया था, वो भरोसा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है। सेना की वर्दी में आतंकी घूम रहे हैं शहर में और सेना को इसकी जानकारी नहीं। रॉ जैसी एजेंसियों को, दूसरी सुरक्षा एजेंसियों की इसकी जानकारी या भनक नहीं लगती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या आम लोगों को गलत जानकारी दी जा रही है? क्या इस भ्रम में सरकार बैठी हुई है कि उसने धारा 370 हटा लिया, 35A हटा लिया, तो यहाँ की सारी समस्याएं खत्म हो गई? समस्याएं खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इस हमले ने यह बता दिया है कि एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में आतंकी सक्रिय हो रहे हैं और अगर इन पर समय रहते लगाम नहीं लगाया गया तो आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर फिर से वही पुराना जम्मू कश्मीर बन सकता है, जहां लोग जाने से भी पहले डरते थे और जहां आना जाना लोगों ने बंद कर चुका था। आने वाले दिनों में यह सरकार के लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। आने वाले दिनों में देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम जो संगठन है, एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां, वो इस दिशा में क्या करती है, इस हमले का क्या जवाब देती है, इस पर सबकी नजरें रहेगी। फिलहाल 26 लोगों की मौत हुई है और इन 26 लोगों के घर में मातम पसर गया है। उन सभी के लिए सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए और आने वाले दिनों में लोगों को जरूर भरोसा दिलाना चाहिए कि इस तरह का आतंकी हमला नहीं होगा। निश्चित रूप से सुरक्षा में चूक हुई है और इस चूक को
यूं ही जाने नहीं देना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।